मृत्यु का श्राप मिला। 7 दिन में तुम्हें तक्षक नामक सर्प के डंक मारने से मृत्यु मिलेगी। उसने मोक्ष पाने के लिए यत्न किया, प्रयत्न किया। कैसे? वो सुखदेव मुनि जी के शरण गया। सुखदेव मुनि जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, उसके इस 10वें द्वार को खोला, इस तृतीय नेत्र को अंतर्घट में ईश्वर के सुंदर स्वरूप, प्रकाश स्वरूप को दिखाया। और जब राजा परीक्षित उस परमात्मा के उस प्रकाश भरको स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को, जो इस तन्रूपी मंदिर के अंदर जो ज्वाल्यमान है, उसके ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र किया तो वह देह के भान से ऊपर उठ गया। उसकी आत्मा परमात्मा में स्थिर हो गई। 7 दिन के पश्चात सांप ने आकर डंक मारा, तनिक भी उन्हें पीड़ा प्राप्त नहीं हुई। सहजों मृत्यु के समय पीड़ा हो न पार, जैसे बिच्छू डंक मारे एक साथ कई बार। ऐसे पीड़ादायी पल होते हैं मृत्यु के। जब मृत्यु आती है, देह के पोर पोर से प्राण शक्ति को खींचती है, तो वो पल पीड़ादायी हुआ करते हैं। और हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि अपने जीवन के साथ साथ मृत्यु के पलों को भी संवार लो। और उसे संवारने की युक्ति केवल एक है कि ईश्वर का ध्यान करके हम अपनी चित्त वृत्तियों को यहाँ पर परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र कर लें, तब भक्तजनों हम मृत्यु की पीड़ा से पार हो सकते हैं। और ना ये मृत्यु को जीत है, और ध्यान करते हुए ही हम अपने जीवन की प्रतिभा से नेत्र को खोलकर प्रदान की। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने हमें भी एक ज्ञानी, ध्यानी, तत्ववेता, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की शरणागत होना होगा, क्योंकि जिस समय सतगुरु के सानिध्य को प्राप्त करेंगे, वो अपना कृपा हस्त हमारे मस्तक पर रखेंगे। इस भरको ज्योति का साक्षात्कार इस भ्रिकुटी में 10वें द्वार के खुलने पर, तृतीय नेत्र के जागृत होने पर हम अपनी इस देही के अंदर करेंगे। और जब हमारी चित्त वृत्तियाँ उस परमात्मा में एकाग्र होंगी, तब हमारी आत्मा परमात्मा से जब मिलेगी, तब जाकर के मृत्यु के समय परमात्मा का ध्यान करके क्या होगा? परमेश्वर की कामना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाही। परमेश्वर का ध्यान करते अपनी चित्त वृत्तियों को संतान में, संसार में, दुकान में, मकान में लगा कर के तन छोड़ेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जब परमात्मा का ध्यान करते हम अपने इस तन का परित्याग करेंगे तो मुक्ति, मोक्ष का द्वार खुलेगा। इसलिए हम अपने जीवन में उस परमात्मा का साधन से प्राप्त किया। यदि आप भी उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहें या ऐसे विचारों को श्रवण करना चाहें, तो आपके क्षेत्र बठिंडा के अंदर आप वहाँ आकर साध्वी बहनों